दोस्तों, मध्य प्रदेश पीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं उसको हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा? तो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 5/9/2023, ठीक है, अर्थात 5 सितंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? 21/10/2023 अर्थात 21 अक्टूबर 2023। तो ध्यान रखिएगा, हमें लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है कि सर्वर ना चलने की वजह से आपका हो सकता है कि फॉर्म कहीं पर रुक जाए या फॉर्म आप भर ही ना पाए। तो ध्यान रखिएगा, 21/10/2023 दोपहर 12 बजे को इंतजार नहीं करना है। हमें अभी हाल फिलहाल में ही अपना फॉर्म जल्द से जल्द भरवा लें, क्योंकि अभी सर्वर की समस्या बहुत ही कम होगी। चलिए, इसके बाद बात करते हैं इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक है वो कब है? 17/12/2023, 17 दिसंबर 2023, ठीक है। इसमें आप जानते ही हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है, द्वितीय सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है, ठीक है। तो हाल ही में मतलब जितने भी अभी तक पीएससी के पेपर हुए हैं कभी भी अपने टाइम पर नहीं हुए हैं ये, ठीक है। तो शायद है कि इस बार टाइम पे हो जाए, क्योंकि चुनाव के कारण समय पर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो उसकी भरने की तिथि हो गई, ठीक है, कि 22/9/2023 को से आप 21/10/2023 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऑफलाइन रिकॉर्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा, परंतु इसमें जो एज की गणना है, ध्यान रखिएगा, एज की गणना 1 जनवरी 2024 को होनी चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद नीचे बात करते हैं, नीचे इसमें क्या कुछ और बातें हैं। सबसे मेन जो चीज़ है पात्रता, पात्रता क्या होनी चाहिए कि अभ्यर्थी क्या होना चाहिए? स्नातक उत्तीर्ण हो, ठीक है, या स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, ठीक है। परंतु ध्यान रखिएगा, आपका जब मेंस होगा तो मेंस के फॉर्म भरने के पहले आपका स्नातक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। रोजगार पंजीयन की बात करें तो रोजगार पंजीयन यदि आप दूसरे स्टेट के हैं तो रोजगार पंजीयन आपके लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के तो उसके लिए भी रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं है, परंतु जब साक्षात्कार के समय वहाँ पर रोजगार पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्र आपके होम जिला में ही या आपके संभाग में ही दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा नियम 2015 के अनुसार इसमें पूरा रहेगा, ठीक है। और यदि हम बात करें और इसमें क्या क्या फैक्ट हैं मेन, तो आपको बिना देरी किए हुए आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लें। चलिए, सबसे मेन बात करते हैं रिक्तियाँ कि इस बार कितने कितने पद आए हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जनरल एससी एसटी ओबीसी का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का भी कॉलम अलग से दिया हुआ है, ठीक है, और भी यहाँ पर कॉलम है। तो मेन तो इतने ही है, जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इस बार राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष में सिर्फ टोटल मिला के 27 पोस्टें हैं, सभी में डिवाइड हैं। उप पुलिस अधीक्षक में 22 पोस्टें हैं। अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत में 17 पोस्टें हैं, ठीक है। विकासखंड अधिकारी में 16 पोस्ट है। नायब तहसीलदार जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जिसमें अच्छा रुतबा रहता है, इस बार बहुत ही कम पोस्ट आई हैं, 3 पोस्ट। परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि जितने भी पोस्टें हैं वह सभी अच्छी पोस्टें हैं, ठीक है। आबकारी उप निरीक्षक, इस बार इसके भी कम पोस्ट आई हैं, 3 पोस्ट हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इसकी 17 पोस्ट है। सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, इस बार इसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत सरकार है और मध्य प्रदेश सरकार है सहकारिता विभाग में विस्तार करना चाहती है, उसके लिए इन्होंने ज़्यादा पोस्ट इस बार निकाली है। 122 पोस्टें हैं सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी में, ठीक है। तो सबसे मेन पोस्ट इसमें है। कुल मिला के 227 पोस्टें हैं, परंतु इसमें से पूरी जो 227 पोस्टें हैं वह नहीं भरी जाएंगी। इसमें से कुछ ओबीसी आरक्षण 14% के चलते कुछ पोस्टें लिखी जाएगी, ठीक है। उसका विवरण आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे दिया हुआ है, ठीक है। 87% पोस्ट भरी जाएंगी, अर्थात 2002 पोस्टें जो है, ठीक है, 2002 पोस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये फिल कर दी जाएंगी। इसके बाद जो बचेगा 14% सीटें हैं, ठीक है, तो वह कोर्ट के नियमानुसार होगा, ठीक है। ये सब हम देख ही चुके हैं कि विज्ञापन 5 तारीख को जारी हुआ है, ठीक है। आवेदन भरने की तिथि 22 सितंबर से स्टार्ट है, अंतिम तिथि 21 अक्टूबर को है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की जो तिथि है वह 25 सितंबर से स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की जो अंतिम तिथि है 23/10/2023 को है,
ठीक है। प्रवेश पत्र 8 दिसंबर को स्टार्ट होगा और परीक्षा तिथि 17/12। परंतु ध्यान रखिएगा, यदि इसमें आप कोई सुधार करते हैं, त्रुटि सुधार, ठीक है, पहली बात, आप जब भी फॉर्म भरिएगा तो बहुत ही विशेष गहराई के साथ एक एक चीज़ को देखते हुए फॉर्म भरिएगा, ताकि आप उसमें सुधार की गुंजाइश न बचे, ठीक है। परंतु फिर भी यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है तो नाम में तो कोई सुधार होगा नहीं, ठीक है। परंतु यदि आप उसमें जनरल ओबीसी से भर दिए या ओबीसी वाले जनरल से भर दिए, इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो यदि आप आरक्षित वर्ग के हैं, ठीक है, और अनारक्षित वर्ग में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जितना आपने पेमेंट किया है और यदि उससे ज़्यादा पेमेंट है तो वह आपको पेमेंट पेड करना पड़ेगा, ठीक है। परंतु यदि आप, ये बहुत ही मेन बातें हैं, ठीक है, परंतु यदि आप उसमें अनारक्षित वर्ग में हैं, ठीक है, सॉरी, यदि आप आरक्षित वर्ग में हैं और अनारक्षित वर्ग से फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे जनरल में है, जनरल से आपने फॉर्म भर दिया है, अब उस फॉर्म को ओबीसी से भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसका जो फीस है रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, परंतु हमने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, बाकी जब आपका पेपर हो जाएगा, यदि आप अपनी आंसर शीट मंगाना चाहते हैं, जो मॉडल जो आपकी OMR शीट है 7 दिन के अंदर आपको उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। और यदि आप 7 दिन से ज़्यादा डेट मंगाते हैं तो आपसे जो चार्ज है वो चार्ज ज़्यादा लगता है। और यदि आप प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो 100 रुपये प्रति प्रश्न आपत्ति होता है, ठीक है। परंतु सबसे पहले आप पेपर दे लीजिए और आप अच्छे से तैयारी करिए। हमारे चैनल पर भी दिन प्रतिदिन नए नए कंटेंट PSC और व्यापम के सभी एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, ये सभी इसके शहर हैं। चलिए, यही थे इसके मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आप सभी लोग तैयारी करिए। धन्यवाद।